हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपके साथ हूं मैं, आपका मित्र एमजे। और आज मैं आपको बताने वाला हूं संदिग्धार्थी लिखित या एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। हमने बात कर ली है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, नेगोशिएशन क्या है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक क्या होता है, और बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं। तो अगर आप इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन लेक्चर्स को देख आइए। ये सारे ही लेक्चर्स पीडीएफ नोट से सपोर्टेड हैं, तो वो नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करते जाइएगा, ताकि आपको अंदाजा होता रहे कि आप ठीक ठीक पढ़ते जा रहे हैं। अगर आप ये YouTube या Facebook पर देख रहे हैं तो आपको पीडीएफ नोट्स और क्वेश्चन पेपर के लिए ऐप पर आना होगा। वैदिक शिक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए राइट नाउ राइट हियर, प्ले स्टोर से, और iOS प्लेटफॉर्म दोनों ही जगह हम अवेलेबल हैं। किसी प्रकार के असिस्टेंस के लिए कॉल कर लीजिए 6262624121 पर। तो आइए देखते हैं सेक्शन 17 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या कहता है संदिग्धार्थी लिखित यानी कि एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट के बारे में। सेक्शन 17 रीड सेज एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट्स where an instrument may be construed either as a promissory note or bill of exchange, the holder may at his election treat it as either, and the instrument shall be thenceforward treated accordingly. धारा 17 कहती है कि जहां की लिखित का अर्थ वचन पत्र या विनिमय पत्र दोनों लगाया जा सकता है, वहां धारक अपने निर्वाचन द्वारा उसे दोनों में से किसी भी रूप में बरत सकेगा और तत्पश्चात वह लिखित तदनुसार बरती जाएगी। क्या कह रही है ये धारा, समझिए। पहली बात तो यह है कि हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं। एक है चेक। चेक के लिए उसके जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट हैं उसमें बात इतनी सी है कि तीन पार्टीज होंगे। ध्यान से समझिए, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूं, काम की बात समझा रहा हूं कि उसमें तीन पार्टीज होंगे। एक होगा ड्रॉअर, हिंदी वालों लेखीवाल। एक होगा ड्रॉई, ऊपरवाल। लेकिन चेक के संदर्भ में ऊपरवाल यानी कि ड्रॉई कोई बैंक होगा, विनिर्दिष्ट बैंकर, स्पेसिफाइड बैंकर होगा। और तीसरी पार्टी होगी पेई। पेई का मतलब है पाने वाला। तो तीन पक्षकार हुए, तीन पार्टीज हुई, इसमें से एक स्पेसिफाइड बैंकर होगा। वहीं अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि विनिमय पत्र के बारे में बात करते हैं तो स्पेसिफाई कर दिया गया है कि तीन पार्टीज होंगी। एक होगा ड्रॉअर, एक होगा ड्रॉई, एक होगा पेई। लेखीवाल, ऊपरवाल और पाने वाला। ये जो ड्रॉई है ये कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्थान हो सकती है। अगर ये ड्रॉई ही बैंक हो जाए तो ये हो जाता है चेक। वहीं जब हम प्रॉमिसरी नोट के बारे में बात करते हैं तो दो पक्षकार होते हैं। एक होता है मेकर जिसे हम कहते हैं रचयिता, और एक होता है पेई जिसे कहते हैं पाने वाला। लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में समझ में ही नहीं आता कि ये क्या है। जैसे एग्जाम्पल दूं, डिमांड ड्राफ्ट। जब आप डीडी बनवाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं, तो एक होता है ड्राफ्ट बनवाने वाला जिसे आप कह सकते हो ड्रॉअर या मेकर। दूसरा होता है एक पक्षकार जिसको वो पैसे देने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पटना के नाम पर, और वो बनाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंदौर में। तो अब तीन पक्षकार कौन कौन है? एक हुआ मैं जो कि ड्राफ्ट बनवा रहा है, एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंदौर जिसे पैसे देने हैं, और एक हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पटना जिसे पैसे लेने हैं। तो अगर देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पटना और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंदौर एक ही हैं, उसकी ही दो अलग अलग ब्रांचेस हैं। या हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बात करें जहां पर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ही एम्प्लॉय को पेमेंट किया है उसकी सैलरी। तो देने वाला कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पैसे देगा कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब ड्रॉअर और ड्रॉई दोनों सेम है। और इंस्ट्रूमेंट कौन ले रहा है? पाने वाला, वो एम्प्लॉय है। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये तीसरे तरह के इंस्ट्रूमेंट है, इन्हें ही एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। और सेक्शन 17 कहता है कि धारक जो है, होल्डर, अपने इलेक्शन पर, अपने चुनाव पर उसे बरत सकेगा, ट्रीट कर सकेगा जैसा वो चाहे। जैसे एक केस हमारे पास आता है, बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस ज्योति रंजन मजूमदार का मामला है, AIR 1970 का। इस मामले में कोर्ट ने डिसीजन देते हुए कहा कि ये एक क्वेश्चन था इस मामले में कि क्या ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या परिक्राम में लिखे थे। कोर्ट ने इसका पॉजिटिव आंसर दिया। कोर्ट ने कहा हाँ ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और होल्डर इसे एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रीट कर सकता है, धारक इसे विनिमय पत्र की तरह बरत सकता है। तो आज के इस ब्रीफ लेक्चर में आपने समझा कि एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या है और किसके इलेक्शन पर उसे ट्रीट किया जाएगा, कैसे उसे बरता जाएगा। उम्मीद करता हूं इस छोटे से लेक्चर में आपको बहुत बड़ी जानकारी मिली होगी। रिपीट कर दो। उम्मीद करता हूं इस छोटे से लेक्चर में मैं आपको ये समझाने में कामयाब हुआ हूं कि एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या है
और आगे जुड़े रहिएगा और समझते रहिएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कठिन बातों को सरल शब्दों में। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।